जिसको ग्रिड व्यू समझ आ गई किसका डेव्स इन डी कैपिटल एट 1 से 6 तक। अच्छा तो क्या कहते हैं क्या कह रहा था, हाँ तो हमने देखनी है लिस्ट को, ठीक है। जिसको लिस्ट समझ आएगी वो ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लिस्ट क्या चीज़ है इसको बहुत डिटेल में समझना है, इसको इस्तेमाल करना है। सर आप पिछले हफ्ते आए ही नहीं थे वैसे, वो संडे उस दिन आपको पता ही नहीं क्या हुआ था इनके साथ, तू बच गया तू बच गया। चलो ठीक है मैं उसे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले हम जब वेरिएबल्स बनाते हैं, हमने देखा था वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा अभी देख लो बाद में कर लेना। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं हम लिखते हैं इंट, उसके बाद लिखते हैं ए इज इक्वल और वेरिएबल की वैल्यू डेट्स इट। ये हमारा सिंपल काम था, हम करते आ रहे थे। फिर अगर मैं लिखता था ए इज इक्वल 5 और मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो नीचे जब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो मेरी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। अगर मैं इधर ए को प्रिंट करूँगा तो मेरी जो वैल्यू 5 आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि हमारी ये हमने यहाँ पे ए को वैल्यू 10 दी थी और यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप पे उसको नई वैल्यू दे दी 5, और जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। अब रिक्वायरमेंट ये है आपने एक वेरिएबल में 2 वैल्यू को स्टोर करना, 10 भी करो 5 भी करो। तो आप एक वेरिएबल के अंदर ये नहीं कर सकते। वेरिएबल की लिमिटेशन यही है कि आप एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, या आपको 2 या 2 से ज़्यादा 10 50 100 100 1000 वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप क्या करोगे इसी तरह से मल्टीपल लाइन्स भी लिख देते हो इस तरह से, और इन सारों लाइन में एक एक वैल्यू देते हो, मतलब लेट्स से इधर 5 है इधर 6 कर दो, इधर ये कर दो, इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये। अब मैं कहूँ कि मुझे ए के अंदर ये सारी वैल्यूज़ चाहिए तो आप ये नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी जो लास्ट पे होगी है, ठीक है। ओके तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्लटर के अंदर एक चीज़ होती है जिसका नाम है लिस्ट। लिस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट से क्या करते हैं, हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। मतलब एक ही वेरिएबल के अंदर रह के हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम एक ही वेरिएबल में रह के इन सारों को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होती है लिस्ट की। और अगर किसी ने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हो तो आप इसी को अरे कहते हो, अरे, ठीक है। तो अरे का कंसेप्ट और लिस्ट का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज़ अरे या व्हाट इज़ लिस्ट तो बात एक ही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, लिस्ट की एक पहचान होती है। अब मैं आपको ये लाइन दिखाऊँ और आपसे कहूँ कि ये क्या है, आप कहोगे ठीक है इधर एक वेरिएबल है ए जिसका नाम है, उसकी टाइप इंट है और उसको आप 10 वैल्यू दे रहे हो। और जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको कहते हैं हम बॉक्स ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं जो ये मैट्रिक्स में भी यूज़ होती है, इसको हम कहते हैं ये लिस्ट ब्रैकेट है या अरे ब्रैकेट्स है, ठीक है। जब भी ये वाली ब्रैकेट नज़र आएंगी तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे अब ये लिस्ट की बात हो रही है, अरे की बात हो रही है, ठीक है। तो ओके अब हम क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है लिस्ट। लिस्ट भी एक टाइप है, जैसे हम इंट लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, बुलियन लिखते हैं, ये सारी की सारी इस तरह से लिस्ट भी एक टाइप है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ लेट्स से ए जो एक वेरिएबल का नाम है जो सिंपल है, उसके बाद हमने इक्वल लगा के लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज़ करें, अभी मैंने बताया लिस्ट की पहचान क्या स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ जाए आपको पता चल जाएगा लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा रखो, ए को जो वैल्यू रखनी है आप रखो ये, कोमा डाल के दूसरी, कोमा डाल के तीसरी, कोमा डाल के चौथी। अब फाइनली आपकी एक लिस्ट बन गई है जिसके अंदर आप सारी वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो। पहले क्या होता था, हम एक टाइम पे एक वैल्यू दे सकते थे, हम इसके आगे कोमा डाल के दूसरी वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। इस पे एरर है। अगर आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में रैप कर लेते हो तो इसका मतलब आपने एक लिस्ट बना ली है। अब यहाँ पे एरर है इंट की वजह से। अब यहाँ पे लिस्ट बेसिकली है लिस्ट है। अब ये देखो बिल्कुल सही है। अब आपने एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू स्टोर की हैं, 10 और 3 ओके। अब जब मैं प्रिंट कराऊंगा ए को अभी अगर इस पॉइंट पे, तो मुझे इसके अंदर 2 वैल्यू मिलेंगी 10 और 3, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर की हुई है, ओके।
तो लिस्ट की मेन डेफिनेशन यही है, लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा कंसेक्टिव मेमोरी पे स्टोर कर सकते हो, मतलब आप साथ साथ डेटा स्टोर कर सकते हो। इसकी लिमिट जो सी ऐसा कोई इतनी नहीं है, मतलब आपकी इसके अंदर आप सिंपल वो काम कर सकते हो जो वेरिएबल नहीं कर सकता। वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, आप लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब बेजन इसकी स्टार्ट यहाँ से हुई है, जिसने इसका नाम पहली दफ़ा सुना है, अगर वो इस फील्ड में रहता है तो ज़िंदगी भर सुनता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ मैप का इस्तेमाल है, और इसका जिसको खेलना आ गया इसके साथ, समझो उसको सारी बैकएंड खेलना आ गई, उसको ये पता चल जाएगा किस तरह से बैकएंड वर्क करती है, किस तरह से हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है वर्क कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से इसकी स्टार्ट शुरू होती है। ठीक है, मैं भी जब अपने कॉलेज में था मुझे भी अरे का नहीं पता था, तो बट एक्चुअली अरे यही चीज़ है। अभी हमने इसको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। इधर कोई समझ नहीं आई कि लिस्ट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, तो मुझे बता। हाँ जी फातिम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड वेरिएबल्स? में मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक एग्जांपल बताएं। एग्जांपल एक ए ए नहीं आना चाहिए। जब मैं एग्जांपल पूछूं हमेशा एग्जांपल वो बतानी है जो मैंने नहीं लिखी। हाँ, बी की वैल्यू स्टोर करवानी है। ए बी सी भी नहीं यूज करनी, रियल एग्जांपल बता। एग्जांपल एक क्लासरूम में सारे बच्चों के नाम। हाँ, ये देखना कितना अच्छा से बताया, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया, सही बताया। जैसे आपने एक क्लास के सारे स्टूडेंट के नाम स्टोर करने, तो आप क्या करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, उन सारे बंदों के नाम बीच में रखो। मतलब ऐसे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे लिस्ट, और उसका नाम रखता हूँ नेम्स। ठीक है, नेम्स, और इसके बाद इक्वल लगाता हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन, और स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ जैसे अरहम एक स्टूडेंट नेम है, दूसरा उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर अली एक सेकंड नेम है, और उसके बाद थर्ड के अंदर हम लिख देते हैं लेट्स से कोई बताए, हाँ शुएब लेट्स से। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक लिस्ट के अंदर 3 बंदों के नाम स्टोर किए। इस तरह से आप लिस्ट के अंदर जितने चाहे बंदों के नाम रख सकते हो। एक इसकी रियल एग्जांपल है, आपने एक लिस्ट बना ली है सारे नेम्स की। दूसरी इसकी सबसे इसको समझने का तरीका ये है कि हम मोस्टली लाइफ में देखते हैं, कोई चीज़ें लानी होती है, आप कहते हैं एक लिस्ट बना दो। लिस्ट मतलब मल्टीपल लिस्ट आप बनाते हो, मतलब उसके अंदर एक मल्टीपल चीज़ें लिखी होती हैं। आप लिस्ट बना के लिस्ट के बेस पे जाके अपनी चीज़ें लेते हो, परचेज करते हो। तो रियल लाइफ में जो लिस्ट का कंसेप्ट है वही इधर भी है, आप जिसमें मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, इस लिस्ट का काउंट कितना, या इस लिस्ट की लेंथ कितनी? इंफिनिटी, मतलब जितनी मर्जी चीजें स्टोर कर सकते हैं। अभी कितनी है? अभी तो 3 है। कोई इसकी लेंथ कितनी, मतलब इसकी लेंथ कितनी? लेंथ मतलब इसके अंदर कितने आइटम स्टोर है। इंडेक्स कितनी है? इंडेक्स नहीं, अभी इंडेक्स पे नहीं आया मैं, मतलब कि इसके अंदर कितनी चीज़ें स्टोर है, इन शॉर्ट कितनी है? 3 है, तो इसकी काउंट है 3। एक सिंपल क्वेश्चन होगा कि इस टाइम इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3। ठीक है, अब मैं पूछिए ऊपर ए वाले की लेंथ कितनी है, तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 8 लेंथ है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, आपने क्या करना है, गिनना है कितने एलिमेंट उसके अंदर पड़े, उतने एलिमेंट उसकी लेंथ। हाँ जी, एनीथिंग। हाँ जी, हम इसमें हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपसे करूँ क्वेश्चन, क्या आपको कोई सवाल? करो, कम ऑन। नहीं सवाल? ओह बेटा, अब मैं सवाल करता हूँ। मैं करूँ इस सवाल? हाँ। हम इसमें मतलब मल्टीपल टाइप का डेटा साथ ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बस ये। तुमने मेरा सारा सवाल ले लिया यार। अच्छा खासा उसका आना था, बट मैं भी नहीं बदलूंगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट आपकी ये है, आपने क्या करना है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है। अब हाथ मेरे हैं, आपका दिमाग, प्लीज़। क्या करूँ? लिस्ट। यहाँ पे आपने नेम दिया था, तो उसके बाद हम चेंज करते रहेंगे नीचे वैल्यूज शायद। चलो लिखना शुरू तो करो, वहां तक तो पहुंचो, आगे का देखेंगे उसके। हाँ, लिस्ट नेम, ओके,
मतलब मेरा नाम स्टोर करना है, मेरी एज करनी है, मेरी हाइट करनी है और मेरा जेंडर करना है, ये 4 चीज़ें स्टोर करनी है। मेरा फ़ोन नंबर करना है, मेरा ईमेल करनी, मेरा शांति करना। हाँ हाँ, मतलब एक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो अब मैं आगे क्या करूँ पता है? चलो वहाँ तक तो जाओ, एक चीज़ तो कम से कम स्टोर करवाओ ना, अभी एक भी नहीं। नेम तो ऐसे ही होगा ना, जैसे अभी पहले आपने केक पर करके स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इक्वल बोलो 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 बोलो, स्क्वायर कह रही हो, स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग, इसमें लेट्स से मैंने अपना नाम लिख दिया हम आगे। अब इसमें एरर है, यहाँ तक तुम ठीक हो, बस एरर है कुछ, 2 एरर है। सेमीकोलन डालना है। बिल्कुल, एंड पे हमेशा लाइन के सेमीकोलन आएगा, बिल्कुल। दूसरा क्या आएगा? लिस्ट का एल कैपिटल होगा, बिल्कुल। लिस्ट का जो एल है वो कैपिटल होगा, ये लिस्ट है, ये टाइप है, इसका एल कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने नेम स्टोर कर लिया, नेक्स्ट। ऐड करनी है ना, हाँ, अब कैसे करूँ? तो वापस नीचे लिस्ट में जाके फिर क्या करूँ? कम ऑन, 2 तो करवाओ। दूसरा देख लिया यार, शिट। हाँ कॉमा, हाँ बिल्कुल, कहाँ पे? यहाँ पे कॉमा, सही है। बाहर स्ट्रिंग के बाहर। हाँ बिल्कुल, आपने उसकी पूरी वैल्यू के बाहर आना है, मतलब चाहे वो स्ट्रिंग है उसके बाहर यहाँ पे। फिर अब एज स्ट्रिंग के अंदर 24, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, कॉमा, अपना नंबर, ये नंबर, स्ट्रिंग नहीं डाला आपने, एक के अंदर ही कर दिया, इसको अलग अलग करें। ठीक है, अक्लमंद हो गई हो। कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और मैं चलो इसको स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो सही कर रही है, तो हमने ऐसे ही करना है, हमने कोमा डाल डाल के सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब सवाल यहाँ पे उठता है, लेट्स से ये एज जो उनसी है, ये नंबर भी तो हो सकती है। अब मैं अगर इसको 24 लिखता हूँ, क्या ये सही है कि नहीं? हाँ तो ये सही है। उसके बाद मैं अगर इधर फॉल्स लिख देता हूँ तब भी सही है। मतलब हम एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का कर सकते हैं। मैं इसके अंदर दोबारा स्ट्रिंग करता हूँ, मैं इसके अंदर दोबारा स्ट्रिंग करता हूँ, कुछ भी करूँ, मतलब हम एक लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन ये आया, आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ इंट टाइप का डेटा हो या स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो, तो अब यहाँ पे आप फंस गए, ठीक है। अब अगर आप ये चीज़ उधर लिखते हो तो वहाँ पे वो तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये जो लिस्ट लिखा है ना यहाँ पे, अब आपने इसको कंट्रोल करना है कि इसमें सिर्फ एक टाइप का डेटा। आप उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट्स डालो, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, और उसमें लिख दो इंट, मतलब आप इंट टाइप का सिर्फ डेटा इसके अंदर होना चाहिए। अब देखो जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग है, फॉल्स है, उस पर एरर है, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। आप क्या करते हो, अगर मैं कहता खाली स्ट्रिंग टाइप चाहिए तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता एस कैपिटल के साथ, तो अब देखो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पे एरर नहीं है, नंबर पे एरर है, फॉल्स पे एरर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो उनसे होती है वो डायनामिक होती है, उसमें सारी टाइप्स अलाउ होती हैं। अगर आपको स्पेशली किसी एक टाइप के ऊपर जाना है, आप चाह रहे हो इसके अंदर आए ही सिर्फ ये, तो आप यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दो, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये है कि अब इसमें ये टाइप नहीं आ सकते, ओके ओके ओके। हाँ जी श्योर, आ गई समझ? हाँ जी, सारे में लिस्ट ही यूज कर लेंगे हम, किसमें? जिसमें भी करना है लिस्ट ही भाई बहुत इस्तेमाल है अभी, बहुत इस्तेमाल है अभी, आते हैं, सब्र करो, ठीक है। इधर तो कुछ, इधर तो कुछ लिस्ट क्या है, सिर्फ आप लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, और इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने लिस्ट को मल्टीपल टाइप से रिस्ट्रिक्ट करना है, एक टाइप का डेटा सारा स्टोर करना है, तो आप उसको टाइप कास्टिंग करनी होगी। टाइप कास्टिंग क्या होती है, आप जहाँ पे लिस्ट लिखते हो उसके आगे एंगल ब्रैकेट डालते हो, इतना ना आप करो, ऐसा नहीं होता। अभी ये लिस्ट जो है इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हम अगले स्टेप पे जाएंगे, वो मैप का इस्तेमाल है, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह आपकी उसकी तमन्ना को उधर पूरा करेंगे ज़रूर। अच्छा,
तो यहाँ तक किसी को इशू? ओके, अब ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी तक किसको लग रहा है कि उसको लिस्ट 100% आ गई? हाँ, अभी ये 0% भी नहीं, ठीक है, ये 0% भी नहीं है अभी, ठीक है, ठीक, ये मुझे था ये बोल दे ठीक है। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के अंदर एक चीज़ होती है इंडेक्स। इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, लिस्ट के अंदर पॉइंट होता है कि आपने कौन से लिस्ट के अंदर कौन से वैल्यू को पॉइंट करना। मतलब भाई इसमें बिल्कुल पॉइंट ही है, वो पॉइंट ही है बेसिकली। वो बेसिकली एक पॉइंट है कि आपने किस इस लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यू को पॉइंट करना। मतलब ये मैं कहता हूँ इसमें से सिर्फ मुझे अरहम चाहिए, मुझे बाकी वैल्यू नहीं चाहिए लिस्ट में से। वो ऐसे ही जैसे आपको मैं एक लिस्ट दूँ पेपर पे लिख के और मैं कहूँ मुझे सिर्फ पहली वाली चीज़ ला के दो, या मुझे वो जहाँ पे अरहम लिखा है ना वो ला के दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप लिस्ट में से कोई एक चीज़ को ढूंढोगे और उसको फाइंड कर लोगे। तो इसी तरह से मैं आपको कहूँ एक लिस्ट के अंदर से मुझे सिर्फ अरहम की वैल्यू ला के दो, तो आपको पता होना चाहिए इसका इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है? पॉइंट होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्ट से। मतलब ये अगर मैं कहूँ कि मुझे अरहम का इंडेक्स फाइंड करना है तो इस टाइम अरहम का इंडेक्स है 0, ठीक है। मतलब इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, पहली वैल्यू जो सी होती है हमेशा उसका इंडेक्स 0 होता है, ठीक है। पहली पूरी वैल्यू का, पहली पूरी, ये पूरी है ना, ये देखो कॉमा से पहले ये पूरी है, ठीक है। तो अरहम का अगर मैं कहूँ इंडेक्स क्या है तो इसका इंडेक्स है 0, ओके। अब मैं पूछूं कि ये फॉल्स का इंडेक्स क्या है? 2, ठीक है। वो कैसे मैं गिन रहा हूँ? 0 1 2, ठीक है। ये कोई तुक्का नहीं लगा रहा, ये आपने काउंट करके बता रहा हूँ मैं आपको कहूँ अच्छा मुझे इसका इंडेक्स बताओ। लेट से मैंने लिखा है यहाँ पे के, तो मुझे बताओ इस के वाली वैल्यू का इंडेक्स क्या है? हाँ जी, ये बताइए क्या है? 0, कैसे पता चला? 0 1 2 3 4, ओके ओके। तो इंडेक्स क्या होता है? आपकी लिस्ट के अंदर पॉइंट करता है आपकी लोकेशन को। अगर आपको किसी भी पॉइंट का इंडेक्स पता चल गया तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में लिस्ट का इंडेक्स पता चल गया तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या? अब इसको भाई डिटेल में देखना है क्या इसका मतलब है। यहाँ तक बताओ भाई, पहले समझ आइए कि नहीं? कहाँ गया? हाँ, ओ यार डार्ट पैड लिखना था, मैं क्या लिख दिया? डार्ट पैड, हाँ हाँ जी, हाँ जी। महक आई समझ? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ठीक है। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, ठीक है। आप कोट करें जो आपने लिखा, उसमें हमें पता चले ऐसे चलेगा कि यही मेन पॉइंट इंडेक्स उसने ये चीज़ का पूछा। वो तो आपने पूछेगा ना, वो पूछेगा कि भाई ये केक इंडेक्स क्या है। मैंने तुमसे पूछा है ना, तुमने फिर बताया। मैं तुमसे पूछूंगा ही तो बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं कहता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये सवाल है भाई ये फहद भाई से, ठीक है। फहद भाई, फहद भाई इसकी लेंथ कितनी? इसकी लेंथ कितनी? ये डायनामिक है। ये रेल लिया ना तो दिखा दी ना गेम, फिर दिखा दी कि नहीं गेम अभी तूने? फिर इसकी लेंथ कितनी? लेंथ का मतलब क्या? मैं तुझे एक लिस्ट देता हूँ, लिस्ट देता हूँ, तूने क्या लेके आना? आटा चावल सब लेके आना। 5 है। अब कैसे तुझे पता चल गया? वो 5 चीजें हमने टाइप की हैं। डायनामिक कैसे हो गई? वो वो उसकी टाइप है। वो मैंने लेंथ पूछी, लेंथ मतलब इसके अंदर कितनी आइटम पड़ी, ठीक है। मैं सच में लिस्ट को आसान समझता हूँ, मैं इसको रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे घर से सामान लाने को देते हैं, मुझे एक लिस्ट मिलती है, मैं पहले गिनता हूँ कितनी चीज़ें हैं, तो उसकी लेंथ कितनी है, लेट से 10-12। फिर मुझे पता है मुझे ये वाली चीज़ लेनी है, तो मुझे उसका काउंट पता होना चाहिए, वो इंडेक्स कौन सा है। मैं पहले से गिनता हूँ, फिर उसकी वैल्यू की बेस पे मैं आगे काम करता हूँ। तो सेम चीज़ इधर हो रही है, ठीक है। अब हमने बड़ा कुछ देखना है अभी, क्या करेगा? हाँ जी, अभी किसे लगता है कि उसे 100% आ गया? ये क्या बात है? तो चल ना, 100% कोई दावा करे ना,
जितना क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है? हम आपसे आगे चले गए। नहीं ये जितना हमने कराया उतना तो आता है। यार चलो ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन भाई जिन स्पेशली टारगेट तैयब को किया जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर तैयब देगा, ठीक है। तैयब ने अगर आंसर गलत दिया तो खुबैब की बारी है। कह रहा मैंने कर्जा तो नहीं लिया। ये सही आप पूछे, ये मसला नहीं। अगर तैयब ने सही दे दिया तो खुबैब बच जाएगा, अगर इसने गलत दिया तो खुबैब की बारी है। ठीक है, ओके। मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ वार, ठीक है, डेटा इक्वल देश कोमा देश कोमा देश कोमा देश कोमा देश कोमा देश कोमा सॉरी 6, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है आपने, ठीक है, कि ये जो 6 है, सॉरी ये 4 है, इसका इंडेक्स क्या है? 3 सही क्या? ठीक है। भाई 4 लिखा है, 3 होगा ना, 0 4 लिखा है 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या? भाई 1 से स्टार्ट हुआ हो, तो हम भाई, इंडेक्स 0 से 1 से स्टार्ट हुआ हो, इंडेक्स पूछना। आपने 1 से स्टार्ट हुआ हो। आप ये के नंबर के किस इंडेक्स पे आ रहा है, आपने ये पूछा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू की जो है वो 0 है। 1 2 3 4, भाई 4 है, नहीं 3 नहीं है। कैसे प्रूफ? क्योंकि फर्स्ट उसकी हमेशा 1 देखो ना, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक तो है। वहाँ पे आपका नंबर हम था, तो इधर तब तुम भी 1 होना चाहिए तुम था इधर ना। दावे से 4 क्यों कह रही हो? तुम क्या कह रही, 3 कह रही हो? ये मेरा आंसर है सुनने के क्यों? बाद। तेरा सुन लिया मैं, ठीक है। सुन लिया मैं। हाँ जी फाद भाई। वो आपने वो 4 को बाहर किया था कि इसका इंडेक्स बताओ। हाँ वो 4, 0 से काउंट करना है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट तो होता भाई है। इधर तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो index वहाँ से बता 1 से रहे क्यों नहीं हैं। गिन रहे? तो यहाँ तो चाहे वो तो आपने वो वैल्यू लिखी हुई सर है यहाँ ना वाले इसमें। सर इंडेक्स ना वो बताते हैं कि मेमोरी में किस लोकेशन पे पड़ी है। पोजीशन होती है, हाँ, मैंने बिल्कुल, बताया था। ये पोजीशन होती है, बिल्कुल सही बात है। ये पोजीशन होती है, इसका वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। वैल्यू कुछ भी हो और इंडेक्स आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट करता हूँ इस डेटा को। अब इसके अंदर आएगा क्या? ऐसे ही है। ऐसे ही आ जाएगी। जब हम इंट लिखते थे, इंट को प्रिंट करते थे, तो इंट के अंदर जो वैल्यू होती थी वो आती थी। अब इसमें क्या आएगा हमें? ये सारी वैल्यू ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो हमें अब क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, विद स्क्वायर ब्रैकेट, विद ये ब्रैकेट, विद कोमा, सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा, नहीं एग्जैक्ट आ जाएगी। है। हाँ एग्जैक्ट आ जाएगी, मतलब विद स्क्वायर ब्रैकेट, विद कोमा, एग्जैक्ट जो ये आगे का पार्ट लिखा है ये एज इट इज आ जाएगा। ये तू बोल पहले, अभी हम आपस में बात कर रहे थे, सुन लिया अभी बात। तुम दोनों की जगह चेंज करनी है। अच्छा ठीक है, इसकी जगह चाहिए ठीक है। ये जब तक आता है, मतलब ये लिस्ट क्या होती है, हमें एग्जैक्ट डेटा ऐसे दे देगी। अब रिक्वायरमेंट ये है, आपने जो 4th इंडेक्स पे डेटा पड़ा है वो प्रिंट करा। 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, डेटा वैल्यू मतलब उसकी जो लिखी नज़र आ रही है वो दिखानी। अभी देखो ना, इधर क्या है, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट के 4th इंडेक्स पे जो डेटा पड़ा है वो प्रिंट हो, ठीक है। तो डेटा प्लस 4 हो जाएगा। +4 तो प्लस हो आगे जाएगा। डाटा के में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा इंडेक्स का तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे 4 इंडेक्स कहाँ पे है, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब हमें 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट है उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे वेरिएबल के, और उसके आगे इंडेक्स बता देंगे इसकी पोजीशन। 4 बताया था, सॉरी 4 इंडेक्स बताना। यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं, सिर्फ इंडेक्स बताना, तो 3 आएगी। ठीक है। तो अभी इधर क्या है, 0 1 2 3 4, भाई 5 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? इंडेक्स नहीं लिखेंगे नीचे। ये इंडेक्स ही लिखा है, Index 4 इंडेक्स लिखा है। इंडेक्स लिखा है ना। तो अब आप यहाँ 0 1 2 3 4 ये, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के अंदर 5 मिलेगा, ठीक है। आई क्या गई? आ गई 100%। आर यू रेडी? आर यू रेडी? कोई दावा करता हो उसको ना, आपने करा दिया तो नाम 100%। ठीक है। अब भाईजान ये सवाल है शुएब भाई से,
और देखो नया नया सवाल आ गया। हाँ जी फात भाई क्यों लगा क्या चीज? वे वार क्यों लगाया? अरे तो लिस्ट लगाते थे उसने, तो मैं पकड़ा ही नहीं, उसने पकड़ लिया। आपसे सवाल पूछा है वो आपने मैंने ट्रांसफर कर दिया। तुम भी आगे पास कर दो। हाँ वार इसलिए लगाया किसी भी टाइम इसकी वो चेंज कर। तो भाई हमने ही पढ़ा था जब वार होती है ना, वो जब हमें कंफर्म ना हो टाइप किया है तो हम वार का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप इधर इंट लिखते और आपको नहीं पता था इधर वार लिखते तब भी चलता, इधर आप लिस्ट लिखते, लिस्ट की जगह पे हमने वार लिख दिया, मतलब मेरी मर्जी जो भी टाइप है खुद डिसाइड करें बस। बट अच्छी प्रैक्टिस ये अगर आपको टाइप पता है तो टाइप लिखो, लिस्ट लिखो, ठीक है। तो वार क्या होता है, बस जब हम किसी वेरिएबल से पहले वार लिख लेते हैं इसका मतलब कि अब ये खुद ब खुद डिसाइड करे इसकी टाइप। ओके 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 शोएब भाई रेडी है? ओके डन। क्वेश्चन ये है, मैंने क्या किया, सॉरी इसकी लेंथ की ये देखो कितना से कैसा सवाल पूछा, देखो। अब भाईजान समटाइम ऐसा होता है हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा आया था, अब आप एक एक करके गिन नहीं सकते। कोई बंदे होंगे जिसकी बड़ी चीज जैसी नज़र हो वो गिन पाए, शायद मैं नहीं गिन सकता। तो उसके लिए हमारे पास एक 22 है मेरे ख्याल से। तो अभी हम देख लेते हैं। अब देखो ना, अब हम का गेस चेक करते हैं। हम लिखेंगे लिस्ट का नेम, जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट का नाम क्या है, डेटा, उसके आगे लिखेंगे डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, ठीक है। ये डॉट लेंथ क्या करेगा, खुद काउंट करके बताएगा भाई इसकी लेंथ इतनी, ठीक है। ठीक है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 32, 30, जब तुम्हारी पता चलता है कैलकुलेशन क्या गई है, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो आपने अगर किसी भी पॉइंट पे लिस्ट की लेंथ को फाइंड करना है, आपने सिर्फ लिखना है डॉट लेंथ। डॉट लेंथ क्या करेगी, आपको पूरी लिस्ट की लेंथ ला के देगी। और इसमें से अगर हमें स्पेसिफिक नंबर चाहिए हो तो आप फिर काउंट करेंगे इंडेक्स के लिए। अगर आपको चाहिए फिर आप लिस्ट पे लूप लगा के इंडेक्स 32 इफ कंडीशन के इसको फाइंड करोगे, हम्म। ठीक है। अभी जाते हैं हम डिटेल जाएंगे, अभी बड़ा कुछ होना है। आइए कि गई है? ओके गुड गुड, ठीक है। ओ भाई हैंग नहीं हुआ है, तू बताइए मैकबुक का दुश्मन। मेरी सर्दी है। आईफोन रख के देखो मैक को क्या है। मैंने अपने अच्छा ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने अगर किसी भी पॉइंट पे लिस्ट का लेंथ देखनी हो तो हम क्या करेंगे, लिस्ट का एक मेथड है डॉट लेंथ, उसको यूज़ करें। अब यहाँ पे सवाल शुरू होता है कि डॉट लेंथ है क्या। डॉट लेंथ बेसिकली लिस्ट का एक मेथड है, मतलब जो है ना हमारे पास लिस्ट, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक छोटा सा मेथड हमने देखा, एक मेथड डॉट लेंथ। इस तरह से डॉट ऐड है, डॉट रिमूव है, डॉट कितने ज़्यादा डॉट रिमूव ऐड है, इसके अलावा फिल्टर है, मैप है, इतने ज़्यादा मेथड हैं इस लिस्ट के कि वो आपको टाइम के साथ एक्सप्लोर होते रहेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक बताया आपको डॉट लेंथ का, जो हमारे लिए बड़ा इस्तेमाल का और बहुत यूज़ होना, ठीक है। कैसे, जब हम लिस्ट व्यू बिल्डर या ग्रिड व्यू बिल्डर बनाते हैं तो हम आइटम काउंट सेट करते हैं। आइटम काउंट के अंदर हम बताते हैं किधर तक इसने चलना है। हम एक लिस्ट बनाएंगे और कहेंगे इस लिस्ट की लेंथ तक इसने चलना है, वो खुद ब खुद लिस्ट उसने इतनी लेंथ तक चलेगा। अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। एरर यार नेट का बैद, यार नेट नहीं सही, नहीं आ रहा। तो हफ्ते हो गए नहीं यार। कब यार मैं तुम सबका भी डिस्कनेक्ट करता हूँ ना, रुको रुको यार वो उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। गिन ली 32, देखो ना उसकी चील जैसी नज़र थी, उसने गिन ली। अब इसको हम डबल ट्रिपल कितनी दफ़ा टाइम्स कर लें तो जीरो से स्टार्ट होगा, हमेशा लेंथ हमेशा 0 से नहीं गिनते, लेंथ हमेशा गिनते हैं आपने कितनी आइटम पढ़ी, इंडेक्स हमेशा 0 से होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए इनिशियली, बट आपने ये याद रखना कि आपने लेंथ जो सी 1 से गिननी है और इंडेक्स सिर्फ 0 से होगा, ठीक है। ओके 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 ओके। अब सीन ये है, अब सीन ये है, अब क्या पड़ा है, मैं ये सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर रखता हूँ अरहम, ठीक है, और इसके अंदर रखता हूँ ABC, और इसके अंदर रखता हूँ CD, ठीक है। अब मैं इसकी अगर लेंथ फाइंड करता हूँ तो कितनी लेंथ होगी, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करूँ, मतलब लास्ट पे इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करूँ, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है, मैं इसके आगे इस तरह से आके वैल्यू लिख दूंगा ABC, ठीक है।
मैं नहीं चाहता ऐसे करूँ, मैं चाहता हूँ डायनेमिकली काम हो, मतलब मैं नेक्स्ट लाइन पे डेटा ऐड करूँ। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट ऐड का मेथड। ये ऐड का मेथड क्या करेगा, इसके अंदर ऐड कर देगा। नाम से पता चल रहा है कि जैसे आपके पास एक लिस्ट है, आपने सोचा बाद में वो मैं 2 चीज़ें तो भूल गया था, तो आप अब लिस्ट पकड़ के तो नहीं लिखोगे बार बार, आप क्या करोगे, डॉट ऐड का मेथड यूज़ करोगे, इसके अंदर जो दोगे वो ऐड हो जाएगा। मतलब मैं इसके अंदर स्ट्रिंग में लिख देता हूँ ABC या फिर नन, इसके अंदर ऐड करो XYZ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले पॉइंट पे एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर 3 चीज़ें लिखी, दूसरे पॉइंट पे उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी XYZ, एक और ऐड लिख दो। नहीं तो इसके साथ कॉमा लगा के नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐड मल्टीपल करने, मतलब आप चाह रहे हो कि मल्टीपल ऐड हो, फिर आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है डॉट ऐड ऑल, और यहाँ पे एक और लिस्ट बनानी है और उसके अंदर ऐसे कोमा डाल के लिखते रहो, ठीक है। वो भी लिख देना हम रिमूव। अबे भाई रुक जाइए तो देख ले यार तो 5 की नहीं है। ठीक है। तो 2 मेथड है हमारे पास, एक ऐड ऑल, ऐड ऑल तब ये आपको मल्टीपल चीज़ें ऐड करनी है, और ऐड का मेथड जो सिंपल हम बड़ा यूज़ करते हैं ऐड, आप क्या करो सिंपल इसके अंदर वैल्यू लिख दो जैसे XYZ, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये वाली को नहीं चलाता। अब क्या होगा कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा XYZ, अभी इसकी लेंथ कितनी है 3, मैं क्या करता हूँ इसकी लेंथ हटाता हूँ, डेटा को ही देखता हूँ कि आएगा क्या। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो अरहम ABC CD और XYZ भी ऐड हुआ। ये XYZ देखो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर, बट डायनामिकली हमने इसमें ऐड किया। ओके ओके सर, ओके ओके ओके। ठीक है। अब एग्जांपल बताएं कहाँ पे इस्तेमाल होगा क्या चीज़? ये जो हम कर रहे हैं ऐड का मेथड, किसे पूछ ये पहले लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए। हाँ एग्जांपल बताओ यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं आप, अच्छा क्या प्रोग्राम ठीक प्रोग्राम ना- ले ले चला गया, 50 सब्जी ले ली आपने, 50 सब्जी ले ली 4 है 50 ले ली। घर से कॉल आ गई आपको, एक आधी और ले लेना, हाँ धनिया वो भी ऐड कर मैं दो। पेन लेके गया हूँ, मैं चुना मैंने लिख लिया। नहीं आपने वैसे ही ऐड कर दिया ना, अपने जेब में ऐड कर दिया, अच्छा। भाई ये भी हो गई। फिर प्रोग्राम हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा जा सकता है, बिल्कुल वो ऐसी चीज़ जो आपकी लिस्ट बनाते टाइम तो ऐड नहीं है मगर बाद में ऐड हो रही है, ठीक है। ओके डॉट ऐड ठीक है, रेडी रेडी, हाँ जी खुबैब भाई, ओके। इसी तरह से हमारे पास एक और मेथड होता है डेटा डॉट रिमूव, ठीक है। ये रिमूव लीड नहीं, रिमूव के अंदर आप बताओगे क्या रिमूव करना है। जैसे मैं कहता हूँ कि रिमूव कर देना अरहम को, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको देखूंगा सबसे पहले इसके अंदर 3 आइटम ऐड हुई हैं, वो जब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा XYZ को एंड पे ऐड कर देगा, ठीक है। फिर जो इस फर्स्ट वैल्यू हमने रिमूव कर दी। ओके करते हैं, अभी हम करते हैं, डोंट वरी हम करते हैं। उसके बाद हमने कहा रिमूव के अंदर अरहम को रिमूव कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो ABC CD और XYZ होगा, वो अरहम जो उनसा वो डायनामिकली रिमूव हो गया। ओके ओके हाँ हाँ अभी कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। अब लेट्स से आपको वैल्यू नहीं पता, आपको नहीं पता कि भाईजान ने क्या वैल्यू रिमूव करनी है, आप क्या कर सकते हो, रिमूव के लिए खाली पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो रिमूव ऐड का मेथड। रिमूव ऐड अगर यूज़ करोगे तो आपने अब बताना है कौन से इंडेक्स से डिलीट करना है। अगर आप खाली रिमूव मेथड यूज़ करो तो बताओ क्या वैल्यू रिमूव करनी है, और अगर रिमूव ऐड यूज़ करो तो बताओ इंडेक्स कौन सा। मैं कहता हूँ 3 पे जो पड़ा है वो डिलीट कर दो, ठीक है। या मैं कहता हूँ 2 पे जो पड़ा वो डिलीट, जिससे इधर CD को रिमूव कर दो। अब जब मैं रन करूँगा अरहम ABC और XYZ, अब CD जो सा वो रिमूव हो जाएगा। और 3 में XYZ रिमूव होगा। हाँ 3 पे XYZ, वो फिर ऐड भी होता और चला भी जाता, फिर हम कहते हैं ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आर यू श्योर? अब 100% हो गए नहीं? जितना लग रहा है हाँ जी ईमान, क्या सीन है कितना? ओके बैक बनाऊँ। हाँ जी वो खुबैब भाई आर यू रेडी? आर यू 100% कॉन्फिडेंट? ये जो आपको बताया आप इसमें 100% कॉन्फिडेंट है? हाँ जी
हाँ जी रेडी गुड हो गया। तो ये सवाल है भाईजान महक से, ठीक है। तो आप रेडी हैं ना? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ ताकि नज़र ना आए हमें, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक बार इधर लिखता हूँ मैं नेम्स, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। फिर मैंने लिखा नेम्स डॉट ऐड, और मैंने कहा कि इसके अंदर ऐड कर दो 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कर दो प्रिंट किसको, नेम्स को, ठीक है। एक चीज़ और करनी है, हमने कहा ठीक है ये आया, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, और इसको क्या करो, इसको 1 2 3 4, हाँ जी क्या फोटो, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी ब्रैकेट में स्क्वायर में। ये दोनों आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगी। कोई इख्तलाफ करता है, कोई इख्तलाफ करना, इसका आउटपुट क्या होगी, ऊपर करना यही है 4 लाइन। ये भी है इसकी बाद में कोई लिस्ट होगी तो उसमें ऐड करेंगे। चलो यहाँ पे प्रिंट होगा 1 2 3 4। वैसे मुझे 1 2 3 1 2 3, अच्छा 1 2 3 गायब हो जाएगा। नहीं 1 2 3 वन नेम उसको क्या मुश्किल है भैया, फिर वो भी तो ऐड मेथड ही है। ये एरर आएगा क्योंकि लिस्ट आपने बनाई नहीं है। हाँ देखो सो बाहर भी तो लगाया भाई, नहीं बाहर लगाया वाह भाई वाह, बार लगाने का फायदा। लिस्ट ऐड सब तो लिस्ट ऐड कैसे होगी होगा? तो आप ऐड हाँ, कर कैसे दो। भाई वार का मतलब क्या है? ओ सर यार अब अच्छा लिस्ट अच्छा एक आप मिनट आगे रुको लेके रुको एक जाओ। मिनट रुको ये कह रहा है कि ये ले अब क्या कहना चाहेगा? अब? अभी भी एरर है। कोई पहले लिस्ट वो ब्रैकेट लगाया जैसे ब्रैकेट उसके अंदर कोई एक आगे कर दे आप चीज है, कह रहा है अच्छा ये नहीं अच्छा कोई- अच्छा अच्छा, मतलब कोई दावा करता हो इसकी आउटपुट आएगी नहीं है। आएगी वही लेकिन तो आएगी, बोल- मेरा ख्याल है 1 2 3 4 आएगी इधर आएगी। 1 2 3 क्यों नहीं? नहीं आएगी False आएगी, ये false add- आएगी। नहीं है। False आ जाएगी। इधर ना फॉल्स वाला भी बंदा आ गया। फॉल्स कैसे होगी? फॉल्स कैसे? कैसे? False आएगी। कहाँ false है? अगर एरर होती फिर false मैंने कहाँ से उसे ट्रू फॉल्स पूछा? तो आप इसके आगे खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। मैं क्यों लगाऊं, रिक्वायरमेंट ही है। आपको क्वेश्चन ही ये पूछा है भैया, आपने सिर्फ इसकी आउटपुट बतानी। हाँ जी फाद भाई, दोनों प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4, हाँ जी ईमान। कुछ भी है। जल्दी बताओ। 1 2 3 4 आएगा। अच्छा 1 2 3 को क्यों? ये तो टोटली आंसर गलत है। 1 2 3 को क्यों नहीं? अगर ये आ रहा था इसको क्या थे? प्रिंट से वैल्यू प्रिंट से नीचे ही है वो यार, वो कौन सी ऊपर है? नहीं आएगा क्योंकि वो मैंने सबका सर्वे कर लिया, अब तुम बताओ क्या है। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने तो लिस्ट बनाई भाई नहीं वार ना। क्यों बनाया है? नहीं मींस के स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं लगाई ना हमने जिसके अंदर वैल्यूज हमारी तो आई वार हैं। का मतलब क्या है? वार का मतलब क्या है? डायनेमिकली डिसाइड करे इसकी टाइप क्या होगी? कोई भी हाँ लिस्ट ये लिस्ट नहीं होगी फिर पहले पे है होगी ना। वार का मतलब उसने डिसाइड कर लिया, लिस्ट है, उसने ऐड किया, प्रिंट होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, तो फिर इतनी वार का सोचे। मतलब लिस्ट तो नहीं होता, यानी कि ये स्ट्रिंग होगी फिर। क्योंकि नहीं, वार नहीं, का वार में मतलब सब कुछ आया है, वार के सब जैसे कुछ आया आता है, है। वार में सब- वार के सब कुछ आता है, तो इसलिए लिस्ट तो- भी आ गई, लिस्ट क्यों नहीं आ सकती? नहीं लिस्ट जब है नहीं तो लिस्ट की लिस्ट यार वो खुद डिसाइड नहीं कर किसी भी सकते, टाइम चेंज कर सकते हैं ना, बाहर का मतलब ये होता है। वो लिस्ट डिसाइड कर लेगा। ये देखा ना अभी 100% कॉन्फिडेंस, 100%। वैसे ये भाई यार मैंने- एरर है। Error है। एरर है वैसे। हाँ जी मैं फाइनल करूंगा जिससे पूछा था उससे। चलो पहले शुएब से। हाँ जी क्या आंसर? अच्छा error आएगा। अच्छा मैं वजह आपके पास आऊंगा, पहले आप बने। हमने लिस्ट बनाई नहीं है तो भाई add वार on क्यों करके- बनाया है? वार नहीं, हाँ। यार वार का मतलब क्या है? वार का मकसद ही खत्म। Error इसलिए है कि कोई इनिशियलाइज की नहीं है इसमें, मेन टैक्स दी ही नहीं है। ये इसकी बात सही है। ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वहां पे। तो भाईजान इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट है, इसकी जो आउटपुट है वो एरर है। हमने ठीक है। सीखा। क्या है? ठीक है, वो इसलिए नेट बंद है। हमने कहा कि ठीक है वार, उसने कहा ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, जो आपका होगा करूँगा। हमने कहा नेम, उसने कहा ठीक है आपने नाम नेम सेट कर दिया, मैं तैयार हूँ।
उसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया। फिर हमने कहा ठीक है नेम्स के अंदर ऐड कर दो। अब यहाँ पे वार को पता ही नहीं है लिस्ट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, इंट है, क्या है, और ऐड मेथड जो उनसे है वो क्या है उसको नहीं पता। अगर हम यहाँ पे ये कर देते, हम इक्वल लगा के खाली लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते। तब आंसर आ जाना। अब इसका मतलब ये हमने एक लिस्ट बनाई जो खाली थी, अब उसके अंदर 2 वैल्यूज को ऐड कर दो और हमारा काम। और यहाँ पे हमने आई थिंक नेम्स लिखना, ये ऊपर वाला हेडर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ठीक है। अब ये हो जाएगा, मतलब ये है कि आपने जब भी कभी लिस्ट के अंदर ऐड या रिमूव करना है तो लिस्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है यार, लिस्ट का खाली होना चाहिए ज़रूरी है। होनी चाहिए लिस्ट हो। हाँ जी। अब ये सवाल भेजन है ये फाद भाई, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जहाँ मर्जी बैठे इसकी वैल्यू हो जाएगी। मैंने किया इधर नेम, फिर मैंने लिखा नेम्स इज इक्वल दिस। अब क्या आउटपुट है? हाँ जी फाद भाई, और कोई नहीं बोला। अब चलेगा क्या चलेगा? रन होगा। आउटपुट क्या है? दोनों ही क्यों? 1 2 3 और 1 2 क्यों? वो पहले हमने वार लगाई, यानी कि उसे बताया कि ठीक है, फिर इनिशियलाइज हो गया, नाम है नीचे, वो लिस्ट तो बना दी है ना, कहाँ बनाई है? तो नीचे बनाई है नेम के आगे इज इक्वल टू। तू बता दे सब उसे। तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। हमने क्या किया है, इधर एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज के टाइम खाली लिस्ट दे दी और बाद में 2 वैल्यू ऐड की और डन। आंसर इसका बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है। अब कोई दावा करता हूँ भाई आ जाओ, कोई भी आ जाए, मैं करने को तैयार हूँ। ये देखिए सर, जितना आपने बताया उतना हम बता सकते हैं, वो भी गलत। उन्हीं में से पूछूंगा, उन्हीं में से वो भी पूछूंगा, गलत हो सकता है, क्योंकि उन्हीं में आपने से सीखने पूछूंगा, हैं। हाँ उन्हीं में से पूछूंगा जो बताया। इससे अगर बाहर जाऊंगा तो हमने मुझे पकड़। ठीक है खुबैब भाई रेडी हैं आप? ओके डन। मैंने क्या किया है, एक ना लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर ऐड किया मैंने 1.2 1.4, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया 4.2। ये ना इसका सवाल था इसका, सही जा रहा है अभी तक? सही है। ठीक है, अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है ना। मैंने पहला तो चलो देख लिया, अब आपको चलो सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू साइन क्यों रिप्लेस होता है इसमें सी? ओ भाई रुक जा बताता हूँ, बैकस्लैश के साथ करो आ जाएगा, लिख के दिखाएं। अभी करता हूँ। हाँ जी, इसका आउटपुट बता दी। एक ओ भाई चुप वो सोचो बस आपस में। सोच लिया हमने सवाल लिख लिया आपके लिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमें सवाल का जवाब बताएंगे। फाद भाई आपका आंसर रेडी है ना? समझ आ गई है? हाँ जी और उसने गलत बताया तो आपकी बारी, ठीक है। और उसने गलत बताया तुम्हारी बारी। नहीं? हाँ ऊपर वाले जो सारे लिखे हैं ना ये 4, हाँ। ये 3 लिखे हैं फर्स्ट पे, हाँ। और ये लास्ट पे ये जो लिखा हुआ है नेम्स डॉट ऐड, रिमूव कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने डॉट एक कम लगाया। कौन सा डॉट? जो नीचे डॉट कम लगाया रिमूव कुछ नहीं होगा, रिमूवल लाइन खत्म हो गई। ओ भाई ये रिमूव नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, डॉट कम है। ये सही कह रहा है? इसको सही dot कह रहा है। लगाया। क्या सही कह रहा डॉट है? एक मिनट कम है। मुझे नहीं समझ आई क्या कह रहा है। यानी कि ये ऊपर वाले जो से वो आपने वैल्यू गलत लिखी है ना नीचे। और रुको भाई, हाँ तुम बताओ। सही बात है, लेकिन मुझसे पहले कुछ नहीं किया। सेकंड ऊपर वो दोनों से पूछा है ना, दोनों से पूछा है हमें, ऊपर वाली 3 वैल्यू आ जाएगी और ये नेम डॉट ऐड वाली वैल्यू आ जाएगी मतलब इसकी लेंथ 4 होगी। 4, ओके, रिमूव कुछ नहीं होगा, क्यों क्योंकि आपने एक डॉट वहां नीचे कम लगाया यार? और dot लगा सही दिया। कह रहा है। वैल्यू ही नहीं दी वो वाली, तो हम रिमूव क्या करेंगे? तो हाँ बिल्कुल, अगर आपने कुछ रिमूव करना है तो एग्जैक्ट वैल्यू वो होनी चाहिए। इधर एक डॉट भी कम है तो उसको नहीं पता चलना, उसको लग रहा है भाई ये कुछ और वैल्यू है, ठीक है, गुड, ओके ओके। अब भाई साहब वो भी तो पार्टीशन,
वो आएंगे, टेंशन क्यों लेती हो? अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, अभी 3 बजे तक टाइम है। वो तो उसके क्या पास हुआ? वो तो उसका 1 घंटा ना। तो कितने बजे तक है? तुम कितने बजे देके आई हो? मैं 1:30 बजे के देख रही मुझे क्या पता क्या बात। ठीक है, 1:30 बजे ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, भाई की फरमाइश पे डॉलर को लेके आते हैं बीच में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर शुरू पे लगाए शुरू। ओ भाई रुक जा, तेरे शुरू पे भी लगेगा। स्लैश की गैप। ओ भाई रुक जा, ओ भाई रुक जा, तू रुक जा, मैं सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। और भाईजान मैं ये कहता हूँ कि ना, हाँ जी, ये है भाईजान फैजान से सवाल। क्या क्या आउटपुट है? ओके गुड। बैकएंड भी चला रहा? ऐड हो जाएंगे सारे डीबी किसने है? एसक्यूएल ही होगी, देख ले। रिमूव कुछ नहीं होगा। रिमूव कुछ नहीं होगा, हाँ जी। सही है। क्यों नहीं पता? हमें तो फाइंड करना, ये नहीं होना पता नहीं वाला, हमें फिर फाइंड करना है। यार हाँ जी मैं कुछ भी रिमूव होगा। क्यों? प्रिंट हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि हमने वो वैल्यू नहीं दी। हाँ। ऊपर वो वैल्यू नहीं है जो हमने दी। कौन सी वैल्यू? बैकस्लैश ये बैकस्लैश क्यों लिखा है? क्योंकि उसके बगैर सिंपल print डॉलर होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो समझा करिए। ओए मुझे हाँ क्या बोला? वैसे वो प्रिंट नहीं होगा ना। वो प्रिंट चलेगा नहीं। Backslash- मुझे नहीं पता बैकस्लैश क्यों है। बैकस्लैश क्यों लगाया, ये तो पूछा मैं। हमने लगाया, आपको बताओ। भाई रिक्वायरमेंट है, वो तुमसे पूछा क्यों तो लगाया? हमें पता था कि रिक्वायरमेंट बंदा तुम हाँ, गई, उसके बगैर भी प्रिंट हो सकता है। उसके बगैर भी प्रिंट हो क्योंकि सकता है, वो string उसके बगैर भी प्रिंट हो सकता है, तुम बता रही हो मुझे, है ना? मतलब तुम इंटरव्यू देने आई हो, तुम बता रही हो सकता है। हाँ क्या नहीं हो सकता? नहीं तुम बताओ, इसके आउटपुट क्या है बताओ, इसमें क्या मुश्किल है? ओके गुड। तुम बताओ कितनी हो, तुम बताओ कितनी होगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कितनी होगी, तुम गेस तो करो ना, मैं फिर बता दूँ, सही बताएगी। ये सब बताओ सर। ये रीजन बता रहा है। 4 होगी, ये ना 4 वाला लेंथ वाला, इसकी लेंथ क्या? 3 ही नहीं है। भाई नीचे भी देख लो, एक ही लाइन पे नहीं देखो, और भी जगह है। 3 मैं है। आपका भी बिजनेस। हाँ जी फालतू 3 है। क्यों? 3 ही लिखे हैं। तो नीचे भी तो हो रहा है। वो तो चलना ही नहीं है ना, वो नहीं है। हाँ तो इसकी लेंथ 3 ही होगी, 3 ये होगी, खा लेनी बात। ठीक है। भाई जब मुझे क्या है, बाद का टाइम नहीं देखे है। अरे ओए अच्छा हाँ, तुम मुझे बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी? तुम नहीं बताओगे मैं तो आगे जाना ही नहीं। इशू क्या है, क्या इशू मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें बताऊँ कि यार इधर क्या तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, मैं तुम्हें बताऊँ ये बताओ, मगर ये नहीं सीन है कि नहीं है मतलब आगे चलो ना भाई ना। सबसे पूछ लो, सही पूछ लो, तुम रहेगी। तुम मुझे बताओ ना, इधर मुझे ये चीज़ समझ नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ। कम ऑन। बोल दे। बोलो तो सही यार।
हाँ नहीं होगा बिकॉज वो यहाँ पे ऐसा कुछ पड़ा ही नहीं है, मतलब डॉलर खाली तो नहीं पड़ा होगा। अगर ये नहीं पड़ा इसका मतलब अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, ऐसा ये ऐसे होता तो भी हो जाता। अगर ये लिखा होता तो एग्जैक्ट मैच होता तो रिमूव हो जाता, तो इसकी लेंथ उनसे 2 हो जाती। तो अभी कुछ भी नहीं हुई हो रही थी, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जैसे लिखा हो। इशू क्या था? तो बैक स्लैश के बगैर वो यूज ओके डॉलर जो सा है वो डायरेक्ट आप स्ट्रिंग के अंदर नहीं लगा सकते, उसके लिए बैक स्लैश यूज करनी होती है। ठीक है पूछे रीजन क्या है ये? यार बड़े फोन आ रहे हैं यार। फोन नहीं आ रहे फिर काट अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड पे आता हूँ यहाँ पे, और लिस्ट को यूज़ करना है हमने अब। ठीक है मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू div डॉट, ये बाकी कोड रीड कर दे। ये बाकी फाइल तो रहेंगी ना, कभी भी तुमको मैं रेपो दे दूँ, इसको अपलोड कर दूँगा तो मैं मिल जाए। ठीक है मटीरियल डॉट डार्ट। अब रिक्वायरमेंट ये है एक क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने सारे स्टूडेंट्स के नाम लिस्ट में दिखाने हैं और सबके नाम डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है पहले क्या होता था, सबके नाम हम सेम लगाते थे, तो सवाल ये उठते थे भाई हमें सेम नाम आ रहे हैं, डिफरेंट होने चाहिए। तो अब अगर आप ये चाह रहे हो कि आप सबके नाम डिफरेंट हो, ठीक है, तो मतलब सारों के जैसे एक लिस्ट व्यू बिल्डर में सेम नाम आते थे, हमने डिफरेंट नाम दिखाने, ये रिक्वायरमेंट है। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एक स्टेटलेस क्लास बनाऊँगा, उसका नाम रख देता हूँ लिस्ट व्यू डिफ लेट से, और इसके अलावा मैं इसका नाम रखता हूँ स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर लेता हूँ मैं बॉडी। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी होम स्क्रीन पे, वो कौन सी है, मेन डॉट डार्ट। यहाँ पे आके मैं दूसरी को बुला लेता हूँ लिस्ट स्क्रीन डिफ। ठीक है इधर आता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करता हूँ। ठीक है इधर आके मैं क्या करूँगा, लिस्ट व्यू जो हम यूज़ करते थे डॉट बिल्डर, ठीक है, जो हम जैसे हम इसको बनाते थे। ठीक है लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लेते थे आइटम काउंट, पहली लेते थे कॉन्टेक्स्ट, पहली चीज़ हम लेते थे कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा हम लेते थे इंडेक्स। वो इंडेक्स वही है जो अभी हमने देखा। हम जब उसका नाम इंडेक्स क्यों रख रहे थे, मैंने कहा था कन्वेंशन है। अभी हमने देखा लिस्ट के अंदर इंडेक्स क्या होता है, जो पोजीशन बताता है। तो इंडेक्स बेसिकली वही है, आप इसका नाम इंडेक्स रख दो, आई रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है तो मैं इसका नाम इंडेक्स रखता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है अब ये इंडेक्स वही इंडेक्स है जो लिस्ट के अंदर पोजीशन बताता है। ठीक है अब यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ रिटर्न, जो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम करते हैं। हम क्या करते हैं इसके अंदर फिर आइटम बिल्डर के अंदर रिटर्न, और यहाँ पे अपना डिज़ाइन बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ एक लिस्ट स्टाइल ही ले लेता हूँ, ताकि ना मेरा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाए। लिस्ट स्टाइल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको कार्ड में रैप कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा शेडो वगैरह भी आ जाए, हमें स्टाइलिंग कम करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आके कार्ड ले लेता हूँ। यहाँ तक किसी को इशू को बताओ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर। ठीक है हाँ जी फाद भाई, आइटम बिल्डर क्या होता है? आइटम बिल्डर मैंने तुमने कहा नहीं है, मैं कर रहा हूँ, पूछ के खत्म करो। इसमें कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स लेते हैं। किसमें? इस आइटम बिल्डर को ना यूज़ करूँ तो क्या होगा? इस आइटम बिल्डर से हमें क्या चीज़ मिल रही है, इसका क्यों इस्तेमाल ज़रूरी है, इसके बगैर हम क्या नहीं कर सकते? वो इंडेक्स बता रहा है इसका। इंडेक्स नहीं, इंडेक्स तो नहीं। कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न इंडेक्स। इसमें होना है सारा। अगर आइटम बिल्डर ना हुआ तो इसका मतलब आप कोई भी डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि आइटम बिल्डर के रिटर्न के आगे आप अपना फ्रंट एंड बनाते हो। फ्रंट एंड मतलब अपनी विजेट्स लगाते हो, टेक्स्ट विजेट, रो कॉलम्स, कुछ भी लगाना, वो आप आइटम बिल्डर के अंदर ही तो लगा रहे हो। अगर आइटम बिल्डर नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं होगा। फिर आप कहाँ पे बनाओगे, इस कार्ड के अंदर ये है, इस कार्ड के अंदर ये है। तो अगर आइटम बिल्डर नहीं होगा तो अपना डिज़ाइन नहीं बना सकते। आइटम बिल्डर इसकी कंपलसरी विजिट है, ये चाहे लिस्ट व्यू हो चाहे ग्रिड व्यू हो। ठीक है तो आइटम बिल्डर ही बेसिकली वो चीज़ है जो रिपीट होती है। ठीक है आपका डिज़ाइन है, अगर आप यही नहीं बनाओगे तो आप दिखाओगे क्या? ओके ओके इधर आके फिर हम दूसरी चीज़ लिखते हैं आइटम काउंट,
आइटम काउंट, और यहाँ पे आके अभी के लिए मैं 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इधर के लिए भी एक टाइटल लिखता हूँ, टाइटल, और टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखता हूँ, और टेक्स्ट के अंदर मैं भी एक के लिए एक सेम चीज़ लिखता हूँ, लेट्स से अरहम, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि मुझे आएगा क्या आउटपुट में नज़र। अब देखो मुझे 10 दफ़ा एक ही टेक्स्ट नज़र देखने को मिल गया अरहम, ठीक है, ओके। अब अगर मैं ये आइटम बिल्डर ना लिखता तो ये कार्ड ना बनता, कार्ड ना बनता तो टेक्स्ट विजिट ना होती, टेक्स्ट विजिट ना होती तो ये पूरा डिज़ाइन ना होता, मतलब तुम डिज़ाइन बना ही नहीं पाते अगर आइटम बिल्डर ना होता। तो ये इसीलिए ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू में कंपलसरी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जैसे पढ़ा है, हम बिल्ड से ऊपर ओवरराइड से ऊपर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। हम लिस्ट बिल्ड के ऊपर ओवरराइड के ऊपर क्या करते हैं, वो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। उसके बाद इसका ओके गुड, पकड़ लिए, गुड। अच्छा यहाँ पे बेसिकली ना जब स्टेटलेस विजिट होती है तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ओवरराइड से ऊपर आके लिस्ट, लेट्स से नेम्स, कुछ भी अभी के लिए लिखते हैं, और ये तो यहाँ पे बेसिकली आपको ना वो कॉन्स्ट कैरेक्टर दे रहा होता है। अब या तो यहाँ से कॉन्स्ट हटा दो या ये लाइन ही उड़ा दो अभी के लिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। जब आप पढ़ो, हम देखेंगे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तब मैं आपको बताऊँगा इसका फ़ायदा क्या, ठीक है। तो आप यहाँ के लिए अभी के लिए कॉन्स्ट हटा दो तो आपका एरर हट जाएगा, या आप ये पूरी लाइन हटा दो, ये ना उड़ा देना ये पूरी क्लास वाली, तो वो उसके नाम से नीचे होगी, ये उड़ा देना, ठीक है। उड़ा भी दो या रखे भी रहने दो, कॉन्स्ट हटा दो, ओके की बात, ओके। इस स्टेटलेस विजिट में अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्ड से ऊपर ओवरराइड से ऊपर अपना लिस्ट बनानी। अब लिस्ट का नाम जो उनसे है वो एक वेरिएबल है, तो उसको कह रहा है कि भाई इसको लोअर कैमल केस यूज़ करो, अच्छी बात, नहीं भी करो तो रोला नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट, लेट्स से स्टूडेंट नेम्स, इसका नाम भी वेरिएबल कर रखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूँ, जैसे कि लेट्स से हम सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं शुरू करता हूँ जैसे ईमान, उसके बाद मैं कोमा डालता हूँ, मैं कहता हूँ महक, उसके बाद मैं करता हूँ, फिर क्या ये, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, मैं लिखता हूँ सबका नाम, जैसे फ़ाहद, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से तैयब, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फैज़ान, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ खुबैब, ठीक है, स्पेलिंग ठीक। उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स से शुएब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें स्क्रॉलिंग ऐसे आ जाती है समटाइम, तो स्क्रॉलिंग को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है आल्ट जी। अपने आप विंडो से आल्ट जी प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो आल्ट जी से मैंने क्या किया, उसको ये स्क्रॉलिंग ख़त्म करने के लिए ना आल्ट जी प्रेस कर लिए, ताकि मेरी एक ही लाइन में सब आ जाए, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी रखो तो ओके की बात है। मैंने क्या किया, सारे के सारे स्टूडेंट्स के नेम मैंने एक लिस्ट में रख लिए, ओके। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब इधर सारों के नाम आने चाहिए, ना कि मेरा नाम आना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 10 की जगह पे लिखेंगे कि हमारी लिस्ट का नाम क्या है। हमारी लिस्ट का नाम है स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इस लिस्ट ने कहाँ तक चलना है, इसने चलना है इन स्टूडेंट की लेंथ तक, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हैं। अब मैं गिन तो नहीं रहा कि 1 है, 10 है, 5 है, 6 है, तो मुझे सिर्फ इधर लिखना है कि आइटम काउंट कितनी होगी, जितनी हमारे स्टूडेंट की लेंथ है, ठीक है। मतलब खुद सोचो ना, आपने एक लिस्ट लेनी है, आपने गिनने कितनी, आप कहोगे जितनी इसकी आइटम है उतनी इसकी लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया डायनेमिकली कि भाई जितनी उसकी लेंथ है उतनी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो आप यहाँ पे आके फिर स्पेशली 7 लिखो, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ ऐसे, इसके नेम को इधर तक कोई इशू तो बताओ, एनीथिंग, फहद भाई, शुएब भाई, तैयब भाई, मैं पूछ लूँ कुछ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो लिस्ट है ना, इसको यहाँ से उठा के ना यहाँ से कट करता हूँ, मैं ना इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये सही है कि नहीं? अच्छा मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, चलेगी चलेगी, मैं चला दूँ, आप चला लें, आपने ये डन रहा। मैं ये चला के दिखाऊंगा, मैं इसको अभी ऊपर लगता हूँ ना, इसको चला के दिखाना, हाँ
टाइटल में टेक्स्ट में अरहम लिखा हुआ है। टाइटल में टेक्स्ट पे, हाँ यहाँ पे हम लिखा है ना। अब देखो सिंपल माइंड है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कर यहाँ तक ये कर तो दिया। अब देखो मैं जब यहाँ पे आता हूँ अभी भी अरहम नज़र आ रहा है। वो इंडेक्स लिखेंगे ना। अब ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दफ़ा अरहम है। मतलब हमारी जो लेंथ है वो तो सेट हो गई है। मतलब उसको कैसे पता चला है 7 तक चलना है, उसे खुद कैलकुलेट कर लिया लिस्ट के अंदर कितने आइटम है। जैसे मान लेते हैं मैं लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ, एक ये सारे उड़ा देता हूँ, एक रखता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो लिस्ट के अंदर देखो एक अरहम, ये डायनामिकली कंट्रोल हो रहा है लिस्ट के थ्रू। वो कैसे हो रहा है, जितनी लिस्ट की लेंथ है उतने काउंट बन रहे हैं। काउंट हमने देखा था लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है जितने उसके अंदर आइटम होती है। तो अब देखो इसके अंदर 7 है तो 7 आ गए। अब सिर्फ ये चीज़ रह गई, हमने नाम चेंज करना है। बहुत आसान है, हमें नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे अरहम हार्ड कोड लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे आना है, हमने कहना है कि भाई स्टूडेंट जो उनसे है ना, स्टूडेंट नेम, इसके अंदर आओ और इसके अंदर जो इंडेक्स है ना उसको प्रिंट करा दो। ये ठीक है। अब जाके देखते तो सबके नाम डिफरेंट। हाँ अब इसके अंदर ऐड सोच ले, मैंने पूछ लेना। अब इसके अंदर ऐड करो। अब करता हूँ मेरी जान, रुक जा, टेंशन क्यों लेता है, मैं करता हूँ। अभी पहले देखो मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या। अच्छा ये क्या है, ये मैं करके अगर मैंने यहाँ पे लिखा जो टेक्स्ट है ना उसके अंदर हमारी जो लिस्ट है उसका नाम है स्टूडेंट नेम। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट यहाँ पे हमने अभी देखा था, आप क्या करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे था और कहाँ पे गया, हाँ चलो, हमने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट नेम, उसके बाद इंडेक्स देते हैं कि 0 पे जो पड़ा है, 1 पे जो पड़ा है वो दिखाओ। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेम्स के 0 पे जो पड़ा वो दिखाओ, तो इसका मतलब सारी दफ़ा 0 पे जो पड़ा वो दिखाओ। अब मैं इधर लिखता हूँ कि जो 0 को छोड़ो 1 पे जो पड़ा वो दिखाओ। अब क्या होगा, जो लिस्ट की 1 पे पड़ा वो आएगा। फिर मैं कहता हूँ लिस्ट के 4 पे जो पड़ा वो दिखाओ। अब लिस्ट के 4 इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वो रिपीट होगा कितनी दफ़ा, जितनी दफ़ा उसकी लेंथ है। अब देखो जो 4 पे पड़ा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम ये चाहिए था, हम नहीं चाहते कि हम एक एक करके खुद चेंज करें। तो ये जो इंडेक्स है हमने बताया था ये क्या होता है, एक पोजीशन होती है, ये खुद ब खुद चेंज हो रहा होता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसको जनरल लिख देना इंडेक्स, जो आपने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया वही वर्ड यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने आई का इस्तेमाल किया ऊपर, तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल होगा। आई का मतलब इंडेक्स एक एक करके सब पे जाओ, एक एक करके सब पे जाओ। तो अब क्या हो रहा है, वो एक एक करके सब पे जा रहा है और हमारा लूप चल रहा है। ये एक टाइप लूप है कि मतलब आपने बता दिया इतनी मेरी लिस्ट है, इधर तक सारों पे आइटरेट हो, वो एक एक करके इंडेक्स चेंज हो रहा है और वो पोजीशन सबकी एक एक करके चेंज करके प्रिंट कर। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं ये कर देता, मैं यहाँ पे लिख देता लेट्स से इसकी लेंथ है 5, बट एक्चुअली हमारी लेंथ पड़ी है 7। तो अब क्या होता, देखो 5 आते सिर्फ इतना, क्योंकि हम उसने 5 के अलावा इंडेक्स काउंट ही नहीं करने थे और उसने उसको काट देना था। अगर हम हार्ड कोडेड लिखते थे, और अगर मैं तो 7 लिख देता तो इक्वल था, अगर मैं 8 लिख देता तब क्या होता, ये एरर। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 के बाद 8वें पे उसको कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, ओके ओके, समझ आइए। तो इन शॉर्ट हमने लिस्ट को बताना होता है कि भाई कहाँ तक जाना है। तो सबसे आसान तरीका होता है, आपने जो लिस्ट बनाई है उसकी जो सी लेंथ तक आपने लूप को चला देना, दैट्स इट। अब वो खुद ब खुद देखेगा इसके इंडेक्स कितने हैं और वो उतने आइटरेट कर देगा, दैट्स इट। समझ आई? अब ऐड करो। ओ भाई मैं आ रहा हूँ। अभी पहले तुम्हारा डिफरेंट वाला सारा काम कर दूँ ना, फिर तुम कहोगे डिफरेंट वाला काम भी मैंने सीख लिया। ओह, तस्वीरें बनानी आती है डिफरेंट। अब मैं पूछूं सवाल। अब हमें ये चाहिए कि ना हमने ना ये हर टेक्स्ट का कलर चेंज करना। फॉन्ट साइज फ़ॉन्ट रहने दो, टेक्स्ट तो करो पहले। टेक्स्ट का कलर मतलब ये जैसे लिखा है महक, फाहद, सबके टेक्स्ट का कलर चेंज होना चाहिए, और कलर वो होना चाहिए जिस कलर के उसने कपड़े पहने। क्या कार है तस्वीर क्यों? मैंने कहा नहीं भाई मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए। अच्छा, अब बताओ क्या करोगे? बैक करना। ये लो भाई बैक आ गए। रो कलर के जरिए टेक्स्ट तो सबको सेम जाएगा। लेट्स से मैं अगर इधर करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पे आता हूँ, इसको बाकी काम वही है, मैं लिखता हूँ स्टाइल सब फिर वो इंडेक्स दे दे कलर चाहिए। टेक्सटाइल और रुक जा भाई, एक देगा, एक 0 पे ये। हां, अच्छा वाह भाई वाह। कलर मैं कहता हूँ कलर्स डॉट
रेड नहीं लिखना बस, कलर डॉट पर्पल। अच्छा मैंने अब लिखा, देखो सबके टेक्स्ट का कलर पर्पल हो गया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ सबके कलर टेक्स्ट का कलर डिफरेंट हो, ये रिक्वायरमेंट है। अभी इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, सबसे जो अनप्रोफेशनल तरीका है वो मैं करने जा रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है वो यही है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर नाम रखता हूँ कलर्स, ठीक है, और उसमें सबके कलर्स डिफाइन कर देता हूँ। मतलब लेट से सबसे पहले कौन सी ईमान, इसका कलर कौन सा, लेट से कलर्स डॉट सयान, ठीक है। और दूसरा का कलर कौन सा, जैसे कलर्स डॉट लेट से एम्बर, ठीक है। तीसरा का कलर कौन सा है, कलर्स डॉट लेट से ब्लू, ठीक है, और येलो एम्बर ही है, कलर्स डॉट। और भाई अब मैं नहीं गिन रहा किसका किसका कौन सा है, इसका पर्पल, लेट से पर्पल भी आना चाहिए। इसका पिंक है। और फाइनली ये कलर्स डॉट रेड वाला कौन सा है, चलो भाई कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है, पाकिस्तान का कलर ही बोले हो। और एक लेंथ गिन लेना, अगर वो ज़्यादा हो गया कम हो गया, अभी यहाँ पे 1 2 अभी कितने हो, 1 2 3 4 5 6 एक रहता है। मैं तुम्हारे पे जा रहा हूँ, कलर्स डॉट पिंक, चलो ठीक है ठीक है ओके। अब मैंने क्या सेव किया, जाके देखता हूँ अभी भी सबका कलर सेम है। वो क्यों चेंज है, क्योंकि मैंने नीचे तो की ही नहीं है। जब जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी वो हार्ड कोड सब पे अप्लाई होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कलर सबको डिफरेंट मिले, तो मैं यहाँ पे कलर्स को हटा देता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ उस लिस्ट का नाम, क्या लिस्ट का नाम है, कलर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा कलर्स और उसके आगे उसका इंडेक्स को आइटरेट करो, इंडेक्स की जगह आई लिखा हुआ तो आई लिखो, दैट्स इट। अब देखो जब मैं करता हूँ, देखो सबको समझो समझो सबका चेंज हुआ, ये ख़त्म हुआ। जिसके सवाल आ रहे थे, एक चेंज करना है, 2 चेंज करने हैं, क्या चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो ये तो अनप्रोफेशनल है, आपका ओ भाई बताऊंगा, पहले ये लिस्ट तो सही तरह हजम कर लो। मैप मैंने करा दिया, तुम्हारे लगे जाने। हाँ जी आज के लिए इतना काफी है। वो तो नहीं, ऐड तो करना है अभी, नहीं अभी ऐड तो करना रह गया है, कर ले सकते ऐड तो करना ऐड, रह subtitle गया, ऐड। ऐड भी और रिमूव भी करना रह गया। अभी ऐड भी करना, रिमूव भी करना नहीं आज बड़ा बट ये यार। कर ले वो कल कर लेंगे। यार नहीं नहीं मज़ा नहीं आया। नहीं कल कर लेंगे। चलो ठीक है, वो कल कर लेंगे। हैप्पी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने मान ली। नहीं कल कर लेंगे। नहीं 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 कल कर लेंगे। नाम का कलर चेंज किया, जैसे इसके जो टेक्स्ट हुआ उसका कलर चेंज हुआ। कैसी टेक्स्ट, ये कार्ड्स एक और लिस्ट बनाओ, और शेड भी उसी कलर का। एक और लिस्ट बनाओ। ये इसका ड्रॉबैक है, इसी को फुलफिल करना है हमने मैप को, ये इसका ड्रॉबैक है। हमें जितने करनी पड़ेंगी उतनी लिस्ट बनानी होंगी, लिस्ट बना के फिर वो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। जितनी चाहे करो। एक और लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाई जाओ, उतनी लेंथ रखी जाओ। अब यहाँ पे भाई कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लेट्स से अगर मैं इसकी लेंथ लिस्ट अगर इसकी मिसमैच हो जाए, मतलब मान लो मैं नीचे इसकी एक आइटम कम रख दी, ठीक है, अब क्या होगा, खत्म। लास्ट वाला ब्लैक हो जाएगा। और देखो लास्ट वाला गया, ठीक है, क्योंकि उसको उस इंडेक्स पे कुछ नहीं मिला, ठीक है, मतलब वो लूप चल रही थी, उसको उस इंडेक्स पे कुछ नहीं मिला। तो इन शॉर्ट इसका ड्रॉबैक ही है, आपको 2-2 3-3 4-4 लिस्ट बनानी होती हैं, उनको पैरेलल चलाना होता है, जो बड़ा हेक्टिक होता है, ठीक है। तो इसको सही प्रोफेशनल वे से भी करना रहता है। ये अभी सिर्फ हमने एक मतलब होता है ना, वो जुगाड़ लगा के चलाया। क्या हुआ, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, ये जो टेक्स्ट विजेट लिखी है ना, इसको रैप करता हूँ एक रो के अंदर, और इधर ही आके ना एक और टेक्स्ट लेता हूँ, और उस टेक्स्ट के अंदर ना मैं इंडेक्स को प्रिंट करता हूँ, आई को। अब ये एरर क्यों आ रहा है इस पर, कौन सा वाला है? ये आई जो इंडेक्स, ये तो 2 लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट चाहे जो भी हो, ये आई इधर प्रिंट, टेक्स्ट ऊपर है वो क्या कहते हैं, ऊपर आपने कहीं टेक्स्ट ही तो लिखा है, और क्या लिखा ऊपर है? करो। ऊपर किधर, नहीं ना, मैं इधर आई पे, इंडेक्स में टेक्स्ट नहीं आपने लिखा ऊपर। कहाँ पे, इंडेक्स ऊपर जैसे आपने यहाँ? लिखा हुआ था ऊपर कलर चेंज किया था, नहीं नहीं यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ था? नहीं, स्ट्रिंग में वो क्यों लिखे, हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि जो
इंडेक्स है वो एक नंबर है, अब मैं माउस करता हूँ ये एक इंटीजर है, तो टेक्स्ट विजेट के अंदर स्ट्रिंग आती है, नंबर नहीं आता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे .toString लिख देंगे या फिर हम डॉलर के अंदर लिख देंगे। तो अब देखो क्या होगा, हर एक के साथ 0 1 2 3 4 आ रहा है। तो 0 का मतलब है, हमने भी पढ़ा था इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स तो ये अब हमने देख भी लिया इंडेक्स 0 1 2 3 इस 4 वजह से कलर चेंज कर दिया उसका। भाई अब जो चाहे करो। अब ये लो यहाँ पे साइज बॉक्स दो, इसको विड्थ दो, विड्थ में 10 करो, 10 भी 30 करो, ठीक है। इसका अब कलर भी देना है, अच्छा जी सही है। सबको अलग अलग। एक और डिश बनाओ, बड़ा ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस ये स्टाइलिंग पे करता हूँ, और भाई हो गया है। अब हम एक दफ़ा उसको रिपीट कर रहे हैं, कॉपी किया मैंने सेम टू सेम, ये स्टाइलिंग इसको दे दी। इसका मतलब ये अब यही कलर्स उनके भी हैं 0 1 2 के। मैं चाहता नहीं भाई चेंज होने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ, इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ इंडेक्स कलर, जो भी नाम रखना, इंडेक्स कलर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्बर, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सियान, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से ग्रे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड की जगह पे ब्लू, ठीक है। और इधर मैं ब्लू, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से येलो ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे मैं लास्ट पे कर देता हूँ पिंक की जगह पे लेट्स से और कौन सा फ्रूट है, हाँ टील, हाँ टील भी अच्छा कलर है, बड़ा अच्छा कलर टील। अब देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ, अभी क्या हो रहा है, सेम कलर आ रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे उस कलर्स की लिस्ट से इंडेक्स चला रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है इंडेक्स कलर्स की लिस्ट से चलाओ, दैट्स इट। अब देखो सबके कलर्स भी अपने अपने, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब लिस्ट व्यू, अब यही काम मैंने ग्रिड व्यू से करना है, तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड व्यू करना है। ग्रिड व्यू वाला काम करो। अभी वैसे है 10 मिनट, आपने उसी काला आदमी चलो ठीक है, ओके इतना बहुत है, था अच्छा, मज़े का था दोबारा समझा देंगे क्या। वो 1 2 0 1 आ रहे हैं जो मेरे को आ रहे हैं। ओके ओके भाई पूछो उसी टाइम, सही पूछ लो। देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, टेक्स्ट विजेट को एक रो में रैप कर लिया। रो में क्यों किया, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से टेक्स्ट विजेट बनाई, टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पे इंडेक्स को लिख दिया। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये आई होता है, हमने जो देखा है, ये 0 से स्टार्ट होता है और जितनी लेंथ होती है वहाँ तक जाता है। तो मैंने क्या किया, इधर आई को प्रिंट करा दिया। आई जो सा वो एक नंबर है, टेक्स्ट विजेट जो सा है वो उसको चाहिए होती है हमेशा स्ट्रिंग। जब भी हम टेक्स्ट विजेट यूज़ करते हैं हमें स्ट्रिंग में लिखना होता है, तो हमने इसको .toString करके दिखा दिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ये आई, वो चाहते थे कि हर किसी का टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो, इंडेक्स का कलर। तो हमने क्या किया, एक अलग से लिस्ट बना ली, ठीक है, इंडेक्स कलर्स की, उसमें कलर्स को रैंडम कलर्स दे दिए। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके स्टाइल में आके कलर्स में आके इंडेक्स कलर के स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके मैंने इसको कलर दे दी। मतलब कलर के अंदर आओ, स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ, कलर की लिस्ट में जाके हर इंडेक्स पे जाके से कलर दो। अगर मैं इधर लिख देता लेट्स से 0 तो सारों को सिर्फ पहला कलर मिलता। अगर मैं इधर लिख देता 1 तो सबको सिर्फ दूसरा कलर मिलता। मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली चेंज हो, आइट्रेट होता रहो, तो मैंने इंडेक्स किया, अब वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, आपका काम ये, आपने यही काम ग्रिड व्यू से करके लेके आना, ठीक है। लिस्ट एक बनानी है, आपने हर ग्रिड व्यू का कलर चेंज, मतलब आपने कोई 10 एक बॉक्स बनाने हैं, 10 में नाम हो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स के, उसके नाम जो उनसे उनका कलर भी चेंज हो और पीछे जो बॉक्स है उसका कलर भी चेंज, ठीक है। बॉक्स का भी चेंज हो, पीछे जो कंटेनर्स बने होते हैं उनका कलर भी चेंज हो। उसके बाद क्या कहते हैं, जो नाम लिखा होता है उसका कलर भी चेंज। हम इस कार्ड का कलर चेंज नहीं कर सकते? कि नहीं कर सकते। उसको कंटेनर में रैप करो, उसको कलर दो, कलर में किसके दे दो, किसके कौन से कलर में, सिंपल है। ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं ना कार्ड को, अगर ग्रेडियंट कलर दे देना है बनाओ पढ़ कंटेनर से ही हो जाएगा। ठीक है, ओके शुएब भाई। मैं मुझे बताऊं क्या पूछी थी, देखिए अब मैंने से लिखा हुआ है ना, अब ये एक एक कलर दिया मैंने। हाँ, जो नेम है ना, इनको ग्रेडियंट देना था। मैं ये पूछ रही थी किस तरह से हो सकता है। अच्छा, टेक्स्ट को ग्रेडियंट, टेक्स्ट को ग्रेडियंट हाँ हाँ, वैसे बोले तो बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे मैंने आपसे पूछा, आपने क्या नहीं कहा। मैंने कब नहीं कहा, हमने कहा नहीं का वर्ड में
नहीं का वर्ड मैं बोलूँ वेबसाइट बनाई भाई तुम मेरी टैगलाइन नहीं जान इधर उधर वही हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तुम टेक्स्ट कलर चाह रहे हो, टेक्स्ट ग्रेडियंट चाह रहे हो, गूगल पे जाओ टेक्स्ट ग्रेडियंट लिखो फ्लटर में, देखो ऐसे ऐसे जालम तुम्हें नजर आएंगे और तुम कहोगी भाई मैं बस दुनिया में थी भी कि नहीं। अरे देखिए मैंने इमेज नहीं आ रही मेरी अभी अपना एड्रेस ओके डालना होता है मैंने इतने ज़्यादा शूज़ डाले, मैंने इतनी ज़्यादा बर्ड्स डाली, बैग्स की भी डाली, नहीं जा रहा था। अपलोड जी आपने नहीं करके किया तुम है, फंसोगे किया है। लेना, तुम सच्ची फंसोगे। में मैंने किया था। मैं तुम्हें लिख के दे देता, तुम फंसोगे।